ओके, इज माय वॉइस ऑडिबल? प्रतीक्षा, मिताली, रिया, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. We'll wait for another 1 or 2 minutes. Someone was asking me regarding the jewelry designing. किसने पूछा था वो? Sir, it's me. Kalyani. Kalyani, where are you? I don't see your name, Kalyani. किसी और नाम से ज्वाइन किया है आपने? Yes, sir. हर्षद रेवा नाम से। अरे यार, ओके ओके। कल्याणी, आप मुंबई से हो? No, sir. तो कहाँ से हो आप? नंदुरबार से। अच्छा, नंदुरबार से। ओके, सो हाँ। कल्याणी, ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए MHCT देने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी डिजाइनिंग हमारे ही कॉलेज में है। ओके, इनफैक्ट माय वाइफ इज आल्सो ज्वेलरी डिजाइनर। ओके, सो एंड शी इज रनिंग हर स्मॉल बिजनेस आल्सो। सो और वहां पर मैं भी पढ़ाता हूँ। ओके, इसके लिए आई नो ऑल दिस थिंग्स। सो डिप्लोमा और डिग्री दोनों का कोर्स जो है ज्वेलरी डिजाइनिंग में अवेलेबल है। यू कैन ज्वाइन द डिप्लोमा आफ्टर 10th, यू कैन ज्वाइन the degree course after 12th. Okay, so you can come there, have, let's say, the talk with the head. अगर आप मेरा नंबर अगर आपने नोट कर लिया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जो ज्वेलरी डिजाइनिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो सर, उनसे कनेक्ट करवा दूंगा। सो आप उनसे सीधा बात करके पता कर सकते हो। ओके, ही विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। ओके Okay, sir. Oh, fine. या ओके। So is there anyone else who wants to ask anything about the career that they want to pursue in their life, और confusion है कि कहाँ से मिलेगी चीजें? ऐसे कोई है? कोई है तो बात कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन दिस फ्यू नीश जो थोड़ी आज से मान लो 10, 15, 20 साल तक ये जो नीश है इनका जो है करियर बहुत अच्छा रहेगा। करियर चूज करने से पहले आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये करियर कितने दिन का है। ओके, मान लो आपने एक बिजनेस खोल दिया जिसमें मास्क और PPE किट बना रहे हो आप, ठीक है, वो बिजनेस तो खत्म हो जाएगा कोरोना के बाद। ओके, सो इस तरीके का बिजनेस आइडिया या इस तरीके का, इट कुड बी ट्रेंडिंग, मतलब आप दूसरा ट्रेंड कुछ आएगा तो आपको कुछ और बिजनेस करना पड़ेगा। ओके, बट जो आप करियर करना चाह रहे हो वो आप लाइफ टाइम के लिए करोगे। सो इन दैट केस आपको उसका लॉन्ग टर्म स्कोप देखना है। आज अगर आप 10th या 12th क्लास में हो तो यू विल हैव टू सी कि अगले आपके 20 साल कैसे होंगे। ठीक है, जो 10वीं क्लास में समझना थोड़ा मुश्किल है, बट ये आइडिया लगाना आज की डेट में इंटीरियर के ऊपर से आ सकता है इंटरनेट की वजह से। ओके, someone is asking, भाग्यश्री is asking about photography. Okay, भाग्यश्री, फोटोग्राफी एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, बहुत फेमस फील्ड है और बहुत ज्यादा इसके अंदर स्कोप है। ओके, एक बात मैं सबको बता दूं। ओके, ये बात मुझे शुरुआत में बतानी चाहिए थी बट मैं भूल गया बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज हैंडलिंग। एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी लोग 10th और 12th का एग्जाम अभी इस बार दे रहे हैं, नो मैटर ऑफ योर 10th और 12th का रिजल्ट इज, 10th या 12th का रिजल्ट आपका कुछ भी आए, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ पेपर पे। ओके, सो नेवर एवर जज योर पोटेंशियल, योर कैलिबर बेस्ड ऑन कि 10वीं या 12th में कितने मार्क्स आए हैं। ये हमारे यहाँ बहुत होता है, पेरेंट्स के थ्रू भी होता है, उसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, दे वांट कि उनका बच्चा बहुत अच्छा करे। बट जैसे फोटोग्राफी में किसी ने पूछा तो फोटोग्राफी सीखने के लिए 10वीं की डिग्री की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट फोटोग्राफी का अगर आपने कभी अपने घर पे कुछ इवेंट हुआ, कुछ भी हुआ, फोटोग्राफर को इनवाइट किया, तो आप कभी नहीं पूछोगे उससे कि आपने डिग्री कहाँ से करी है फोटोग्राफी की। ठीक है, आप देखोगे उसका काम। ठीक है, तो बहुत सारी नीश है, बहुत सारी फील्ड है जिसमें आपका काम जो है बोलता है। फैशन डिजाइनर से कोई नहीं पूछता कहाँ से फैशन डिजाइनिंग करा है, बट जो फैशन का गारमेंट है या जो भी आपने स्टिच किया हुआ या जो भी आपने डिजाइन किया हुआ पर्टिकुलर क्लॉथ है, गारमेंट है, वो अगर बढ़िया है, ठीक है, उसका क्वालिटी, उसका ट्रेंडी, उसका फैशन सेंस ठीक है, तो फिर मैटर नहीं करता आपने कहाँ से फैशन डिजाइनिंग करी हुई। ओके, बट हैविंग सेड दैट कि आपको उस लेवल का काम करने के लिए एक फॉर्मल एजुकेशन हर एक फील्ड का लेना ही पड़ेगा।
which is true for even photography. Okay, so फोटोग्राफी के मुंबई में अगर आप देखोगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी है, कॉल्ड एज NIP, बहुत सर्टिफाइड, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसमें वो आपको सारी चीजें सिखाएंगे, उसमें से आप एक नीश सिलेक्ट कर सकते हो। वो आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सिखाएंगे, वो आपको इवेंट फोटोग्राफी सिखाएंगे जिसमें वेडिंग और बाकी चीजें आती है, वो आपको फैशन फोटोग्राफी सिखाएंगे जिसमें आप फैशन शोज या फैशन शूट्स कर सकते हो, वो आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी सिखाएंगे, जैसे अगर ये पेन जो है या एक टूथपेस्ट भी है तो उसका एड बनने के लिए उसकी फोटोग्राफी पहले होती है। ओके, उसका पोस्टर बनने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट की फोटोग्राफी। ठीक है, वो सिखाएंगे। तो ये सारी चीजें वो सिखाते हैं, उसमें से आप अपना सिलेक्ट कर लो, प्लस वो इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो वो हिसाब से व्हाट यू कैन डू इज कि आपने सारी चीजें सीख ली, सारे फोटोग्राफी की इंडस्ट्रीज आपके सामने एक्सपोज हो गई। अब उसके बाद में आप चूज कर सकते हो कि मेरे को वाइल्ड लाइफ बनना है, मेरे को वेडिंग करना है, या मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, इवेंट फोटोग्राफी करनी है। एंड माय गॉड कितना चार्ज करते हैं फोटोग्राफर्स। एक ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट फोटोग्राफर जो है वो एक बेसिक, अगर कोई ब्रांड उसको इनवाइट करता है, ओके, बिकॉज आई कैन टेल यू माय वाइफ हैज अ ज्वेलरी ब्रांड, उसका खुद का ज्वेलरी ब्रांड है। तो जिस फोटोग्राफर को हम बुलाते हैं वो फोटोग्राफर एक दिन का 20,000 चार्ज करता है। ओके, और उसमें भी वो कुछ 15-20 फोटो खींचेगा। ओके, उसके बाद चला जाएगा। सो दैट इज जस्ट अ ज्वेलरी प्रोडक्ट फोटोग्राफी। जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना बड़ा ब्रांडिंग, उतना बड़ा अमाउंट। ओके, सो इट्स अ बिग फील्ड। अगर आप ये करने का सोच रहे हो तो इट्स वेरी गुड। ओके, व्हाट एल्स मैं चैट में देख लेता हूँ, किसी ने कुछ डाला है। फोटोग्राफी, कार डिजाइनर, श्रवण, कार डिजाइनर से आपका मतलब है कि कार मॉडिफाई करना सीखना है आपको? श्रवण आप बोल सकते हो मुझे। श्रवण आप हो मीटिंग? यस सर। हाँ, सो यू वांट टू सी हाउ टू मॉडिफाई कार्स, बराबर? यस सर। कार मॉडिफिकेशन के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। ठीक है, सर्च करो कार मॉडिफिकेशन कोर्सेस, फॉर्मल कोर्सेस, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हो आप श्रवण? सर अमरावती। अमरावती, ओके। मैंने अपना इंजीनियरिंग अमरावती से करा हुआ है, बडनेरा इंजीनियरिंग कॉलेज से। अब कार मॉडिफिकेशन का कोई भी गलती से थ्योरेटिकल कोर्स मत कर लेना। ओके, कि वो आपको ऑनलाइन सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे कार मॉडिफाई होती है भैया, ठीक है, इतना इतना पेमेंट कर दो और ये वीडियोस देख लो, वो गलती से भी मत करना। मेक श्योर कि आप अगर कार मॉडिफाई करते हो और आपका लॉन्ग टर्म, आप सिटी सिलेक्ट करो कि किस शहर में आपको रहना है। यवतमाल, अमरावती में भी कार मॉडिफिकेशन का कोर्स चल सकता है। मतलब अगर आप कहीं से करके आते हो और आपने एक छोटी सी शॉप खोल ली, ठीक है, शॉप भी खोलने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड छाप दो कि कार मॉडिफाइड कार्स आर मॉडिफाइड हियर, ठीक है, आपके नाम से, ठीक है, श्रवण कार मॉडिफिकेशंस फॉर एग्जांपल, ऐसे। और वो उस पर्टिकुलर विजिटिंग कार्ड को आप ऑनलाइन या फेसबुक पे इधर उधर मार्केटिंग करना चालू कर दो। जो पहली गाड़ी आएगी उसका टॉप नॉच सबको मिला के एक यूट्यूब वीडियो बनाओ, यूट्यूब के वीडियो अपलोड करो, उस पर अपना फोन नंबर डालो। ऐसा बहुत लोग मुंबई में करते हैं। एक कार आती है, मान लो सिंपल सी कार, फॉर एग्जांपल आपने मारुति की कोई वैगन आर मॉडिफाई कर दी, ठीक है। अब वैगन आर बेसिक मॉडल में भी आता है, उसको मॉडिफाई करना जो है बहुत लोग चाहते हैं, ठीक है। तो उसको अगर मॉडिफाई करके आपने अच्छी खासी एक 10 मिनट की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी, वो अगर अमरावती में फैला दी तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अमरावती में वैगन आर्स बहुत दिखेंगी आपको, क्योंकि इकोनॉमिकल गाड़ी है, ठीक है। तो ऐसी गाड़ियां मॉडिफाई करना शुरू करो जो गाड़ी बेसिक मॉडल में लोग खरीदते हैं, और थोड़ा बहुत और पैकेज देने का। क्योंकि मैंने भी जब अपनी कार मॉडिफाई करने के लिए किसी से कांटेक्ट किया था तो उसने मुझे पैकेज दिया था कि ये 45,000 का पैकेज है, इसमें आपका ये लगेगा, मड फ्लैप लगेगा, ये स्टीरियो लगेगा, ये स्पीकर लगेगा, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल कोर्स करो, आप मुंबई आके 6 महीने रह के किसी कार मॉडिफायर के यहाँ नौकरी करके भी सीख सकते हो। तो उससे आपको पेमेंट भी मिलेगी, ठीक है, आपका रहने खाने का खर्चा भी निकल जाएगा, और आप काम भी सीख जाओगे। 6 महीने करो, 1 साल करो और निकल जाओ वापस, ठीक है। या फिर आप चाहते हो मुंबई में ही करो, तो यहाँ पे तो फिर बहुत सारी गाड़ियाँ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और कोई क्वेश्चंस? इज दैट ओके श्रवण, आपको आंसर मिल गया? ओके सर। ओके, आर्किटेक्चर इंजीनियर, एक आर्किटेक्चर होता है और एक सिविल इंजीनियरिंग होता है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो शिवानी, ठीक है। और एक होता है इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। ये तीनों फील्ड्स है विच आर रिलेटेड टू
द डिजाइनिंग और द कंस्ट्रक्शन। ओके, ये तीनों फील्ड इसी से रिलेटेड है। तो आप इन तीनों से तीनों का डिफरेंस पता कर लो, आपको एग्जैक्टली क्या करना है। यस, somebody is saying something, शिवानी। ये तीनों फील्ड समझ। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरेशन पता कर लो। आर्किटेक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 साल का कोर्स है। सिविल इंजीनियरिंग इज 4 years आफ्टर 12th। इंटीरियर डिजाइनिंग के 6 महीने से लेके 3 साल तक का कोर्स भी आता है। ओके, इंटीरियर डिजाइनिंग मेरे कॉलेज में भी है, मैं भी पढ़ाता हूँ उनको, दैट इज व्हाई आई नो। ठीक है, मेरे कॉलेज में जो है वो 3 साल का कोर्स है, उसमें 6 महीना या 1 साल की तो इंटर्नशिप ही है, और वो आपको एक जगह इंटर्नशिप करवा देंगे, वहां पे भी आपकी जॉब स्टार्ट हो सकती है, एंड दे अर्न अ लॉट। तो आपका टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस में कितना जाएगा, कितना सीखोगे उससे, दैट इज इम्पोर्टेंट। गौरी शिंदे मॉडर्न कॉलेज पुणे कैसा है, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, कॉलेजेस अच्छे ही होते हैं, बट आप वहाँ क्या सीखना चाहते हो वो अगर आप मुझे बताओगे तो आई कैन टॉक टू यू इन दैट सेंस। सिंगिंग, अक्षदा, सिंगिंग तो यार अगर आप में टैलेंट है, सिंगिंग है, तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट लर्निंग। यहाँ पर अगर आप मुंबई में मुझे पूछोगे तो सुरेश वाड़कर का इंस्टीट्यूट है जुहू में, मेरे कॉलेज के बाजू में, दे टीच वेरी नाइसली। ठीक है, अगर वहाँ पर आपको जो है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आप, बहुत सारे सिंगिंग ट्यूटर्स है जो अवेलेबल है। डिपेंड करता है आपको किस तरीके का सिंगिंग सीखना है, क्लासिकल, जैज, व्हाटएवर। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेंटर ढूंढो, जो मेंटर ने खुद का करियर जिंदगी में अच्छा किया हुआ होगा ऐसा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गया। तो उसके बाद में सिंगिंग के अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा है। आप अगर चाहते हो रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करो, आप अगर चाहते हो तो इवेंट्स में सिंगिंग करो, आप अगर चाहते हो तो सिंगिंग लाइव शोज कैसे करने हैं, लाइव शोज कैसे आपको मिलेंगे, उसके कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं कि कैसे लोगों से कनेक्ट करना है। जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, अगर मेरी मान लो शादी हो रही है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी शादी में कोई सिंगर आके परफॉर्म भी करे, ठीक है, तो मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करूंगा कि भाई मेरी शादी का सारा अरेंजमेंट देख लो, उसमें ऑर्केस्ट्रा भी होना चाहिए जिसमें कोई सिंगर गाना भी गाए। तो ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो बड़ी बड़ी है, उससे अगर आप टाई अप करोगे कि मैं सिंगर हूँ, मैं एक शो का इतना इतना पैसा चार्ज करती हूँ और ये मेरी वॉइस है, ऐसे ऐसे मैं गाना गाती हूँ, ठीक है, तो फिर वो आपको कॉल करेंगे जहाँ जहाँ इवेंट होते हैं, वहां से आपका क्या है, काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको सीखना है तो यू कैन ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, प्लस यू कैन कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स। बहुत सारे लोग हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिंगर्स हैं जो ये करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मुंबई आओ, तो मैं आपका ये भी सजेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका खर्चा कैसे चले, ठीक है, बिकॉज आई डोंट बिलीव मच इन द फैक्ट कि आप घर वालों से पैसा लेके यहाँ पे आके रहो और फिर चीजें ढूंढना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि मैंने भी खुद, मैं जॉब लेके आया था यहाँ, तो मैंने अपना खुद ही किया है, तो मैं वही प्रमोट कर रहा हूँ। फैशन डिजाइनिंग विच इज द बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज मेरे ख्याल से फैशन डिजाइनिंग का वो होता है जो आपको नॉलेज सारा दे और पैसे आपसे कम ले, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज दे। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई कॉलेज बट मेरा कॉलेज अच्छा है फैशन डिजाइनिंग में, बिकॉज इट इज गवर्नमेंट, तो फीस बहुत कम है, और सेकेंडली मेरे ख्याल से 16-17,000 कुछ फीस है। उतनी प्राइस में फैशन डिजाइनिंग बाहर होना मुश्किल है, NIFD है, पर्ल है, so they will charge you minimum 1 lakh to 1.5 lakh rupees per year, number 1। नंबर 2, जो फैकल्टीज है सिखाने वाले वो सारे इंडस्ट्री के फैकल्टीज है, जो फैशन डिजाइनर्स, जो अनीता लुल्ला वगैरह है, ये सब लोग गेस्ट लेक्चर देने आते हैं, शाइना NC, बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स है, सो दे कम। यू आर इन 12th, सो 12th के बाद में यू कैन डू वोकेशनल फैशन डिजाइनिंग का डिग्री कोर्स है जो मेरे कॉलेज में है। और बाकी जहाँ तक फैशन डिजाइनिंग आपको करनी है, मिनिमम 10th रिक्वायरमेंट होता है, 12th किया है आपने, अच्छी बात है। फैशन डिजाइनिंग में अगेन इट्स एन आर्ट फील्ड, नो वन गिव्स अ वैल्यू टू योर डिग्री, बट अगर आपकी डिग्री कॉलेज या डिप्लोमा कॉलेज आपको अच्छा एक्सपीरियंस देता है, अच्छा टीचिंग देता है, अच्छी जगह इंटर्नशिप कराता है, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है और वहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। फैशन डिजाइनिंग का काम जो है 50 रुपये में शुरू हो सकता है, अगर आपको फैशन डिजाइनिंग आती है तो। सिर्फ आपको एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने हैं, ठीक है, और बांटने हैं फैशन डिजाइनर्स करके। अपने जो गारमेंट है जो आपने खुद डिजाइन करे, खुद ही पहनो, इंस्टाग्राम पे डालो, हैशटैग यूज करो, अपना सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग खुद करो, आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, लोग आएंगे फॉर श्योर।
ओके, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद पीपल। यहाँ पे आओ मुंबई में, अगर आप मुंबई में कोई कोर्स करते हो तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, उससे आप फैशन इंडस्ट्री से इमीडिएटली कनेक्ट हो जाओ। ओके, वो एक बेटर ऑप्शन है फॉर फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग इफ यू डू इन स्मॉल सिटीज तो बहुत मुश्किल है। आज भी कितने लोग हैं यवतमाल में, अमरावती में या नागपुर में जो फैशन डिजाइनर ने डिजाइन करे हुए कपड़े पहनते हैं? बहुत कम है। मुंबई में बहुत ज्यादा है। मुंबई में बॉलीवुड है, वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग की जरूरत है ही। बॉलीवुड के अलावा बहुत सारा ऐसा एक वर्किंग कैपिटल है जो फैशन डिजाइनर्स के कपड़े ज्वेलरी पहनते हैं डेली बेसिस पे। तो वो क्लाइंट बेस जो है वो आपको मिलेगा मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में। मुंबई में सबसे ज्यादा मिलेगा बिकॉज इट इज व्हाट यू कैन से, इट इज एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑल्सो, बिसाइड्स इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल। ओके, कोरियोग्राफर नैना, नैना आपने सीखा हुआ है डांस के लिए कुछ? नैना आप सुन पा रहे हो मुझे? ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। नैना, आप कोरियोग्राफर के बारे में पूछना चाहते हो तो आपको पहले तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको कोरियोग्राफी आती है। ओके, अगर नहीं आती तो आप कमेंट चैट बॉक्स में डालो, ठीक है। कोरियोग्राफी या डांस आता है तो उसमें क्या है, इट डिपेंड्स अभी आपको क्या करना है। ओके, आपको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, आपको सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर बनना है, या आपको अपना एक इंस्टीट्यूट खोलना है, ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ। यस, आपको आती है, वेरी गुड। तो आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपको लेट्स से कोरियोग्राफी का इंस्टीट्यूट खोलना है अपने यहाँ, तो आपको कुछ दिन फ्री ट्रायल्स देने होंगे लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि नैना नाम की कोई लड़की है जिसको कोरियोग्राफी अच्छी आती है, वो हमारे बच्चों को या हमको अच्छा डांस सिखा सकती है, ठीक है। वेडिंग में जो डांस होते हैं उसका कोरियोग्राफी कुछ दिन फ्री करो लोगों का, बच्चों को फ्री में सिखाओ, ठीक है। एक जगह लेके, थोड़ा हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े जगह का, ओके, या आपके घर में जगह है या टेरिस पे जगह है, या पर्सनल कोचिंग दो, बच्चों के घर में जाके उनको सिखाओ। ये चीजें स्टार्ट में करनी पड़ती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी भी ऑप्शंस में बोल रहा हूँ, अगर आपको शर्म है काम करने में, झिझक है, तो शायद जो करियर्स मैं बता रहा हूँ ना, वो करियर्स आप कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। ओके, यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज, कि जैसे अपॉर्चुनिटी मिले आप सीधे गणेश आचार्य या गणेश हेगड़े तो नहीं बनोगे एक दिन, रेमो डिसूजा नहीं बनोगे। यू विल हैव टू मेक अदर पीपल नो दैट यू एग्जिस्ट एंड यू आर अ गुड डांसर। आपको डांस सिर्फ करना आता नहीं है, आपको सिखाना भी आता है। वो कब पता चलेगा? जब किसी का बच्चा अच्छा डांस कर रहा है जिसको आपने सिखाया, और उसका डांस देख के किसी कोई और जो मदर है या फादर है वो बोलेंगे यार मेरे बच्चे को भी ये सिखाओ। दैट इज हाउ वर्ड टू वर्ड माउथ पब्लिसिटी होगा। सेलिब्रिटीज को ट्रेन करना है, मुंबई आना पड़ेगा। इवेंट्स में डांस करना है, किसी डांस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बड़े शहर में आना पड़ेगा। यू कैन शेयर विथ मी नैना, आप कहाँ से हो? अगर मुंबई से आप हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आर्मी, इंडियन आर्मी, अभिषेक, नैना नहीं सुनाई दे रहा है, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। अभिषेक, इंडियन आर्मी जो है उसमें भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कुछ पर्टिकुलर आपको एसएसबी क्लियर करना है, या इंडियन आर्मी के कौन से सेक्शन में जाना है आपको। यू आर एक्चुअली फील्ड पे जाना है वॉर वाला, या यू वांट टू हैंडल समथिंग एल्स, ओके, और यू वांट टू गेट द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। इंडियन आर्मी की सारी चीजें, नेवी में जाना है, नेवी हालांकि आर्मी नहीं है बट स्टिल, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। और उसके सारी की सारी अपडेट्स, सबसे इजी अपडेट मैं बताता हूँ आपको, इंफॉर्मेशन वेबसाइट से अगर नहीं समझ रहा है, सबसे इजी तरीका एमपीएससी हो गया, आर्मी हो गया, जो गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें, ठीक है, इनके बारे में पता करने का तरीका जो है, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, इंडियन आर्मी एडमिशंस, ओके। इतना अगर आप सर्च करोगे 50,000 ग्रुप्स आ जाएंगे, जिसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी में उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और अगर आप इन ग्रुप्स पे अपना क्वेश्चन डालोगे, कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो कहीं से भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपको साथी मिल जाएंगे, जिन लोगों को, जो लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन तो उसी की होगा जो फिट होगा, डिजर्विंग होगा, बट बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। जब सब लोग अपने साथ में होते हैं ना, जिस उस चीज के लिए जो आप ट्राई कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन फटाफट मिलती है, चीजें मिस आउट नहीं होती, मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि आपको अब पता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कोशिश कर रहा है इस चीज में, बहुत सारे हैं। इंडियन आइडल का वही फंडा है, वहां सिलेक्शन नहीं होती तो भी हर साल लोग जो है वो जाते हैं। वाई? बिकॉज वहां पे वो एनवायरमेंट,
Okay, I think you have got your answer, Abhishek. Yes, sir. Okay. Okay. Yeah, I think मैंने सारे आंसर्स दे दिए हैं. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप बोल सकते हो. ओके, टाइप कर सकते हो, या फिर मैं क्विकली आई विल वाइंड अप विद द नीश दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी चीजें आती है जो बहुत डिमांड में है आज के डेट में. अगर आपको करियर करना है तो पहले हेल्थ में सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस आते थे. आजकल की डेट में फिजियोथेरेपी से लेके एक्यूपंक्चर से लेके बहुत सारे फिटनेस कोचेस आ गए हैं, डाइटिशियंस आ गए हैं, जिम ट्रेनर्स आ गए हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स आ गए हैं, जुम्बा ट्रेनर्स आ गए. बहुत स्कोप है उसमें. और एक्यूप्रेशर और वो सारी चीजें तो सबको चाहिए ही होती है. वैष्णवी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है, मैं सबसे पहले आपको वार्न कर दूं कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपको कुछ इस तरीके का पैशनेट होना पड़ेगा जो बहुत सारे लोग नहीं है. ठीक है, आप किस इंस्टीट्यूट से ज्वाइन ये करते हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, बट आपके इंस्टीट्यूट में आपको कितना सीखने को मिल रहा है, ठीक है, या आप कितने पैशनेट हो उसके लिए, वो मैटर करता है. क्योंकि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बहुत है. अगर आप मुझे बोल सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर ब्रांच में इंजीनियरिंग करना है तो मैं थोड़ा और गाइड कर सकता हूँ आपको ठीक से. ओके, फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस, ओके, इसमें बहुत सारे हैं. दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है नेस्ले, दैट इज अ फूड कंपनी. फूड टेक्नोलॉजी एक ब्रांच जो है मेरे कॉलेज में है, उसमें वो सिखाते हैं कि हाउ टू कीप फूड प्रिजर्वेटिव्स फॉर लॉन्ग. मतलब बहुत सारे 5 स्टार होटल से लेके जो पैकेज्ड फूड बनाने वाले होते हैं ना, उनको ये चाहिए होता है कि ऐसे लोग हमको मिले जिनको ये पता हो टेक्निकली कि खाने को ज्यादा देर तक स्टोर कैसे किया जा सकता है विदाउट इट गेटिंग स्पॉइल्ड. तो वो फूड टेक्नोलॉजी में है जो सिखाया जाता है. दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट. बाकी शेफ से लेके होटल मैनेजमेंट तक वो फील्ड्स तो आपको आइडिया है ही. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर, माई सेल्फ इज एन IT इंजीनियर, मैं खुद IT इंजीनियर हूँ. कंप्यूटर इंजीनियरिंग हैज अ वेरी गुड स्कोप फॉर श्योर. इट इज नेवर एंडिंग फील्ड. ठीक है, बट कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको बाकी चीजें भी थोड़ी थोड़ी आती है तो बहुत बेनिफिट होगा. जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया. ठीक है, उससे क्या है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आपको बिजनेस करना है कि जॉब करना है. जॉब करना है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद में कैंपस प्लेसमेंट से लेके आपका रेफरेंशियल इंटरव्यूज वगैरह वो सब कुछ है. बट अगर खुद का बिजनेस करना है तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये थोड़ी चीजें सीखोगे तो छोटा सा भी अगर कंप्यूटर का बिजनेस चालू करोगे तो मैं ज्यादा मेरा जो जॉब है. ओके, सो जॉब अगर करना है आपको तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐसे कॉलेज से करो जिस कॉलेज में इंटर्नशिप हो, प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं. दोनों कॉलेज में बहुत फर्क होता है. इनफैक्ट मैं सबको बोल रहा हूँ, ये जितने भी लोग अभी अपनी मीटिंग में बचे हैं, कि इंटर्नशिप जो कॉलेज आपको दे रहा है कम से कम 6 महीने की, उस कॉलेज से पढ़ो. फिर उसमें प्लेसमेंट नहीं भी दिया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने दम पे ही लेनी होती है किसी भी कॉलेज से, क्योंकि प्लेसमेंट असिस्टेंट्स बोलेंगे, ठीक है, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट्स बोलेंगे. 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है जिनकी एज मतलब ऑलमोस्ट सारे 20 से पहले के, और 20 से पहले वाले लोगों के सामने मैं बिल्कुल भी गलती से भी किसी भी चीज का मार्केटिंग नहीं करूंगा जो चीज सही नहीं. आई एम टेलिंग यू, इंटर्नशिप में क्या होता है, आप एक्चुअली काम करना सीखते हो कंपनी में जाके, और वहां पे आपको पता चलता है कि आपने जो कॉलेज में सीखा है वो उसमें और एक्चुअली जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है कितना फर्क है. ठीक है, और ये फर्क आप डिग्री या डिप्लोमा खत्म करने से पहले अगर जान जाते हो और उसके बाद में जब आप अप्लाई करते हो किसी जॉब के लिए, तो आप में और एक दूसरे लड़के में या लड़की में जिसने सिर्फ पढ़ाई करी है, ठीक है, कोई इंटर्नशिप नहीं करी, उसमें और आप में बहुत डिफरेंस होता है. आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर या एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हो बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब. ठीक है, बाकी लोग फ्रेशर होते हैं, प्योर फ्रेशर. तो प्योर फ्रेशर से आप बहुत आगे होते हो. सो प्लेसमेंट असिस्टेंस कोई बोलेगा 100% प्लेसमेंट गारंटी बोलेगा 100%, बिल्कुल भी नहीं. हो सकता है उसने गारंटी बोली 100%, और जिस जगह आपको प्लेसमेंट दी वो आपको सिर्फ दे रहा है मुंबई जैसी जगह में 20,000 रुपए. क्या करोगे? ओके, 10,000 रुपए. हाउ विल यू डू इट? वो बोलेगा कॉलेज मैंने प्लेसमेंट तो दे दी आपको, देखो 20,000 रुपए 10,000 रुपए कमा रहे हो, और आपका यहाँ पर एक रूम का रेंट ही हो जाएगा 15,000 रुपए या 10,000 रुपए. कैसे रहोगे जिंदा?
फिर आपको जाना पड़ेगा वापस अपने गांव या जहाँ से बिलोंग करते हो, और वहां जाके प्लेसमेंट तो देगा नहीं, कॉलेज आपने यहाँ से किया हुआ है। तो ये सारी चीजें, तो प्लेसमेंट असिस्टेंस कोई बोलता भी है जॉब गारंटी, भरोसा मत करो उस पर। ओके, व्हाट यू शुड डू इज कि इंटर्नशिप वाला कॉलेज ढूंढो जो आपको काम सिखाए। एक्चुअली काम अगर आपको आता है, आज नहीं तो कल आपको काम मिलेगा। काम मिलेगा तो सैलरी भी आप आज नहीं तो कल, उसको कम स्टार्ट हुआ है आपको बढ़ेगी सैलरी। बट बहुत बार लोगों को ऐसे होता है कि वो उनको जॉब तो मिल जाती है इंटरव्यू में जैसे तैसे, बट जब आईटी इंडस्ट्री में वगैरह काम करने का टाइम आता है तब ढंग का नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि कोई इंटर्नशिप नहीं किया, कोई इंडस्ट्री से इंटरेक्ट नहीं किया। ये गलती आपके साथ ना हो। ओके, is there any other message? Sir, share market is have an age limit. शेयर मार्केट ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका क्वेश्चन ये है कि शेयर मार्केट में कोई एज लिमिट है क्या? कोई एज लिमिट नहीं होती अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाना है या बिजनेस करना है तो। हैविंग सेड दैट, मेक श्योर आप कोई एक लेजिट कोर्स करो शेयर मार्केट में, अगर आप करियर या कुछ काम करना चाहते हो तो एक प्रॉपर कहीं से कोर्स करो जो कोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो इंस्टीट्यूट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। क्योंकि आप पैसों से खेलोगे, आपके भी और किसी और के भी, अगर बर्बाद हुए तो बहुत बुरे बर्बाद होंगे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग दैट द मार्केट इज रिस्की, डेफिनेटली इट इज रिस्की, बट उतना रिवॉर्डिंग भी है। बट उसमें घुसने से पहले सीख के करो। सर या नो प्रॉब्लम। तो 10th क्लास के बाद में 12th करो। रिसर्च करने को आपको आपके पास में 2-2.5 साल है, 2 साल तो है ही जब 12th कर रहे हो अगर तो। 10th के बाद में अगर आपको सीधा शेयर मार्केट शुरू करना है तो आई वुड सजेस्ट कि कोई क्लास कोर्स करो। आई एम वेरी श्योर शेयर मार्केट इज ओपन टू ट्रेन पीपल हु हैव जस्ट डन 10th। आप पे उतना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इट इज एज गुड एज फैशन डिजाइनिंग। अगर आप में वो फाइनेंशियल का सेंस है, अगर आप में फैशन का सेंस है, तो फैशन डिजाइनिंग आप 10th के बाद में भी पुट अप कर सकते हो। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता है कि कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो फाइनेंस में या शेयर मार्केट में ट्रेन करते हैं आफ्टर 10th या आफ्टर 12th। थोड़ा आप मेरे को टाइम दोगे, 2-4 दिन में थोड़ा रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ। अभी के लिए तो मुझे नहीं मालूम। ओके, एंड आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू ऑन एनीथिंग। ओके, सो आई होप सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए। मैं एक बार फिर से चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ। हाउस डिजाइनर, ओके, फ्रॉम सानिका। ओके सानिका, हाउस डिजाइनर से आई एम अंडरस्टैंडिंग योर थिंग कि आप इंटीरियर डिजाइनर बोलना चाह रहे हो। ओके, तो इंटीरियर डिजाइनर जो कोर्स है, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्सेस, वो क्रैश कोर्स से लेके डिप्लोमा डिग्री तक अवेलेबल है। 6 महीने का इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हो उसके भी कोर्सेस अवेलेबल है, मुंबई में है। अगेन या 3 साल का करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, मेरे कॉलेज में है। डिग्री 2 साल का मेरे कॉलेज में भी है। आपको इतना टाइम नहीं देना तो 6 साल का कोई ऐसे भी कोर्सेज है मार्केट में, मुंबई में है, कि जो 6 साल आपको पढ़ाएंगे, 6 महीने आपको पढ़ाएंगे और 6 महीने का आपको इंटर्नशिप देंगे। यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ का फीस बेयर कर सकते हो क्या। बट ऐसा कोर्स चूज करो कि जो कोर्स में आपको मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिकल मिले। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं थियरी पढ़ाते रहेंगे 6 महीने में से 4 महीने आपको, तो वो जो है वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप सीधा इंस्टीट्यूट में जाओगे तो इंस्टीट्यूट बोलेगा, आप बोलोगे प्रैक्टिकल सीखना है मुझे तो बोलेगा 100% प्रैक्टिकल है। आप अगर बोलोगे थियरी सीखना है मुझे तो वो बोलेगा अरे पूरा थियरी ही चलता है। तो इंस्टीट्यूट से बहुत कम बार होता है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट हाउ दैट कोर्स इज कंडक्टेड। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट तो नो डाउट विजिट करना ही करना है, जहाँ से आप सीखोगे वो उसका एक एनवायरनमेंट देखना है, वो आपको सही लग रहा है, पसंद आ रहा है। क्योंकि बहुत इंस्टीट्यूट्स में प्रोजेक्ट्स रखे होते हैं स्टूडेंट्स के, तो अगर वैसे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट रखे हुए हैं हर साल के, तो आप समझ जाओ यहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत काम होता है इंटीरियर्स में, फैशन डिजाइनिंग में। ठीक है, अगर कुछ डिस्प्ले पे नहीं है और वो बोलेंगे कि आप हमको ये सिखाएंगे, हम आपको वो तो समझ लेना गड़बड़। और आपको अगर सही इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो किसी पर्टिकुलर इंटीरियर डिजाइनर ने कहीं से कोई कोर्स किया हुआ होगा जो आपकी एज ग्रुप के आसपास होगा। ये नहीं कि भाई कोई 45 साल के इंसान है, उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग करा था 1990 में, उनको आप पूछ रहे हो अभी कि कहाँ से करो, उन्होंने बोला वो इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहाँ बेस्ट है। वैसा नहीं करने का। ठीक है, जो लोग 1-2 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ओके, फाइंड आउट दोज पीपल। इंटीरियर्स के लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट दे सकता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने खुद पढ़ाया। ओके, बात इंटीरियर्स के लिए, फैशन डिजाइनिंग के लिए, ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं।
मैं आपको इनके कांटेक्ट दे सकता हूँ, इनसे आप बात करके समझ जाओ कि कॉलेज में क्या सिखाते हैं क्या नहीं सिखाते। और बाकी मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में तो मेरे से भी पूछ सकते हो, बट आई वुड अगेन से कि मेरे ऊपर भी ट्रस्ट मत करो, बात करो जो लोग रियल लाइफ में करियर कर रहे हैं उस फील्ड में उनसे, ओके, और अच्छा कर रहे हैं, और बहुत एज में नहीं है, आपके एज से 5-6 साल ही बड़े हैं, या मैक्स टू मैक्स 10 साल, ओके, उससे पुराना आपके काम का नहीं, ओके। आई एम इन 12th फैशन डिजाइनिंग, ये वो, ठीक है। यस, आई होप अभी 9 मिनट बाकी है, मैं फटाक से अपना नीश कवर कर लेता हूँ जो मैं इतनी देर से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। आर्ट एंड डिजाइन के अंदर ये सारी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब आता है, ओके। स्पोर्ट्स में बहुत ह्यूज रेंज है, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर बैकएंड भी आता है, ओलंपिक्स जैसे गेम्स को मैनेज करने वाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां भी है, ओके। सो देयर इज लॉट दैट यू कैन फाइंड इन स्पोर्ट्स। एविएशन इज रिलेटेड टू नॉट ओनली पायलट एंड एयर होस्टेस, उसमें केबिन क्रू आता है, फ्लाइट मैनेजर आता है, उसमें जो फ्लाइट के अंदर वो लोग हैं वो आते हैं, जो फ्लाइट के बाहर एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं वो लोग आते हैं, सो दे ऑल कम इन एविएशन। एविएशन इंजीनियर्स भी होते हैं जो एरोप्लेन के अंदर की चीज़ों के बारे में काम करते हैं, सो एविएशन एक बहुत बड़ा और अच्छा नीश है। डिफेंस लाइक आर्मी, नेवी, वो सारी चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग विच इज लाइक, ये हर कंपनी को जरूरत पड़ती है, इस फील्ड का स्कोप बहुत ज़्यादा है कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया और बाकी की चीज़ें आपको हैंडल करनी आती है, गूगल में एड्स चलाने आते हैं, यूट्यूब पे एड्स चलाने आते हैं, ओके। यूट्यूब को कैसे यूज़ करना है, यूट्यूबर भी एक बहुत अच्छा, बहुत लोग यूट्यूब चैनल से भी करोड़ों कमा रहे हैं, वो भी एक अच्छा नीश है, वो मैंने डाला नहीं क्योंकि उसके लिए आपको पहले एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी जिसके बारे में आप यूट्यूब पे काम करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस उसके बारे में बनेंगे, ओके। लिटरेचर से आप लिख सकते हो, हर एक जो फेमस चीज़ है वो अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। डायलॉग से लेके पिक्चर के, अच्छे रेस्टोरेंट के डिस्क्रिप्शन से लेके आपको जो मार्केटिंग, जो रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है वो अच्छी तरीके से लिखा हुआ होता है। सो राइटिंग इज अ वेरी गुड स्किल। आप स्टोरी राइटिंग, बच्चों के जिंगल्स, बहुत कुछ लिख सकते हो अगर लिटरेचर पढ़ते हो तो राइटिंग, रीडिंग एंड क्या बोलते हैं उसको, लिटरेचर या साहित्य जिसको बोलते हैं, उसमें करियर कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट में तो बहुत सारी चीजें आती है, स्पोर्ट इवेंट से लेके, कॉलेज इवेंट से लेके, वेडिंग प्लानिंग से लेके, यू नो देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स दैट हैपन, एग्जीबिशंस, क्रिकेट मैचेस, आईपीएल में आप बिलीव नहीं करोगे, एक आईपीएल कंडक्ट करने के लिए 5000 इवेंट मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक आईपीएल का सीजन, ओके। तो इट इज दैट बिग फील्ड इवेंट मैनेजमेंट। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, 6 महीने से लेके 3 साल तक का डिग्री से लेके। अगेन इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब में कुछ अगर पढ़ोगे तो मेक श्योर यू चूज अ कॉलेज जो कॉलेज इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, ओके। फोटोग्राफी इज ऑल्सो सेम, फोटोग्राफी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। गेम डेवलपर, ठीक है, जो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा बूम हो रहा है वो। फैशन डिजाइनिंग वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। एडमिनिस्ट्रेशन इज वन फील्ड, इसका एक डिपार्टमेंट मेरे कॉलेज में भी है, डिप्लोमा का, जो लोगों को मैनेज करना सिखाता है आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है किसी ऑफिस का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, ओके। इट इज द फील्ड अबाउट दैट, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स है जो टेक्निकल है वो कुछ दिनों के बाद में रोबोट्स करने लगेंगे, प्रोबेबली 20 ईयर्स 30 ईयर्स डाउन द लाइन। आजकल बहुत सारे रोबोट्स आ गए, बैंक्स में आ गए। एक्सिस बैंक में एक छोटा सा रोबोट होता है जो आपको हेल्प करता है चेक डिपॉजिट करने में या बाकी चीज़ों में। तो 20 ईयर्स में बहुत सारे लोग जो है जो टेक्निकल सेम काम करते हैं ना रोज, वो वाला काम अगर आप सीखोगे, वो वाला करियर अगर आप करोगे सेम काम करने वाला, तो हो सकता है आपके करियर का एंड हो जाए अगले 15-20 साल में। आप अगर ऐसा कोई काम सीखते हो, ठीक है, जो आप ही सिर्फ कर पाते हो। अब फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी लिया, फोटोग्राफर तो हर जगह है, जो डीएसएलआर खरीदता है वो अपने आप को फोटोग्राफर समझता है, बट दैट इज नॉट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए आपको वो लाइट समझने का, वो एंगल समझने का, वो अपर्चर समझने का वो सेंस होना चाहिए, और वो सेंस डेवलप करवाने का काम करता है एक इंस्टीट्यूट, और फिर आपका वो सेंस डेवलप होता है प्रैक्टिस से। सिर्फ इंस्टीट्यूट ने आपको सिखा दिया, घर जाके आप वही काम कर रहे हो, वही चीजें कर रहे हो, सो दैट इज नॉट समथिंग, ओके, विच विल मेक यू ग्रो, ओके। तो एट द सेम टाइम सेंस आपके अंदर है, उसको पॉलिश करने का काम, आर्ट को पॉलिश करने का काम इंस्टीट्यूट करता है। उसके बाद में काम आती है आपकी प्रैक्टिस, ओके। सो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए। 5 मिनट अभी बाकी है, सो माइक ऑन करके आपको सेशन ठीक लगा, बुरा लगा, बोल सकते हो, बकवास लगा,
अच्छा लगा तो you can say and then we will finish it off. Everyone. Everyone, Harshada, Mitali, जिनका नेटवर्क खराब है they can type also. Okay, it's too good. Riya बोल रही है, thank you Riya. Is there anyone who want to say or ask any question? कोई question रह गया हो या सेशन अच्छा लगा बुरा लगा, इसके बाद में भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो आप. जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा. अच्छा था वैष्णवी, थैंक यू. ओके, मेरा नंबर फिर से नोट कर लो. ओके, 9867274729, दैट इज माय फोन नंबर. एंड ड्रॉप अ व्हाट्सएप हाई मैसेज टू मी and drop your details, your name, your career probably that you want to do, and your school name, क्योंकि मुझे भी सर को सबमिट करना है कि कितने लोगों के साथ मैंने बात करी. दिस इनिशिएटिव इज बेसिकली टू कनेक्ट विद यू गाइस. ओके, सोशल मीडिया के बारे में सब लोग रिसर्च करो. हर फील्ड में सोशल मीडिया की जरूरत पड़ती है. इंस्टाग्राम, हैशटैग्स, रील्स, ये सब चीजें आनी चाहिए आपको. ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे. ओके, so we will end it here. Thank you so much whoever is still on the board. काफी लोग हैं यार, मेरे को 5-6 दिख रहे थे. 17-18 लोग हैं. ओके, so thank you so much. I am ending this meeting here. Okay, मेरा नंबर आपके पास है, कभी भी मुझे व्हाट्सएप करो, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको हेल्प करूंगा रिगार्डिंग द करियर. अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं ऐसे इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा जो आपकी फील्ड में एक्सपर्ट है, और ऐसे ही इंसान से सजेशन लेना जिस इंसान को आपकी फील्ड के बारे में, मतलब जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो उस फील्ड के बारे में नॉलेज है और एक्सपीरियंस है. सिर्फ नॉलेज कुछ काम का नहीं है, एक्सपीरियंस. ठीक है, इसीलिए जिन फील्ड्स के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ या मैंने काम किया है, मैंने उन्हीं के बारे में सजेशन दिए. मैंने किसी भी ऐसी फील्ड की बात नहीं करी जो मुझे नहीं पता है. ओके, और अगेन मैं एक मटेरियल बनाऊंगा कुछ दिनों में. उसमें ये होगा कि कौन सी फील्ड्स पे आपको पता करना चाहिए कि इस फील्ड में क्या क्या है. ओके, उसमें यही नीश लिखे होंगे, तो हो सकता है उसमें से आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिले जो आज की डेट में आपके इंटरेस्ट से लिंक करता हो. तो वो भी मैं आपको पीडीएफ एक शेयर कर दूंगा. उसके लिए आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास होना बहुत जरूरी है. ओके, सो कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, ड्रॉप योर डिटेल्स. ओके, सो वी विल कॉल इट ऑफ द लेक्चर हियर. बाय बाय. ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.